हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के मूल अवधारणा को जिस पर यह आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है सदिशों के योग पर। सदिशों के योग पर। और अब हमें करना क्या है? हमें ये करना ये है कि प्रश्न में जो कथन दिया गया है हमें बताना है कि वह सत्य है कि असत्य है और उसे कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों कथन दिया गया है कि उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होंगे या नहीं होता। तो यह बिल्कुल ही सत्य है। यह दिया गया कथन 100% सत्य है। अब इसका कारण क्या है बच्चे? देखिए, जब भी हम दो सदिशों को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया सदिश ए, मैंने ले लिया सदिश बी। जब भी हम किन्हीं भी दो सदिशों को जोड़ेंगे, चलिए हम लगा रहे हैं समांतर चतुर्भुज नियम, तब तब उन दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है हमेशा हमेशा ही क्या होगा बच्चे? उन दोनों सदिशों के समतल में ही होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक तीसरा सदिश हो जो इस परिणामी सदिश को खत्म कर दे, तो हमें वह तीसरा सदिश जो है बच्चे उसी समतल में लाना होगा। अगर तीसरा सदिश उस समतल में नहीं है तो कभी भी परिणामी शून्य नहीं होगा। तो चलिए मैं कारण को लिख देता हूं। कारण क्या है बच्चे? इस कथन के सत्य होने का कारण क्या है? कारण है कि दो सदिशों का परिणामी परिणामी सदैव सदैव उस समतल में होता है समतल में होता है जिसमें जिसमें दोनों सदिश स्थित होते हैं स्थित हैं। अब देखिए, जो तीसरा सदिश तीसरा सदिश पहले दो सदिशों के परिणामी परिणामी के साथ मिलकर शून्य सदिश, हमें आगे जाना पड़ेगा, मिलकर शून्य सदिश तभी बनाएगा जबकि तीसरा सदिश भी क्या होना चाहिए बच्चे? परिणामी सदिश के समतल में स्थित हो। लेकिन प्रश्न में तो दिया गया है कि हम यही तो बताना था कि अगर समतल में नहीं है तो कभी भी शून्य नहीं होगा। अतः हम कहेंगे अतः तीन सदिशों का योग तभी शून्य होगा जबकि वे तीनों
वे तीनों लिखना था बच्चे, जबकि वे तीनों एक ही समतल में हो, एक ही समतल में हो, एक ही समतल में हो। तो प्रश्न में जो कथन दिया गया है कि उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य नहीं होता है, अतः दिया गया कथन एकदम सत्य है और उसका कारण भी हमने यहाँ लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।